नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। आज का जो टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मतलब ये होता है, या गुडविल का मतलब ये होता है कि नाम या प्रसिद्धि, किसी फर्म का ज़्यादा नाम हो जाना है ना, उसके रिलेशन अच्छे कस्टमर से होना और उसका प्रॉफिट ज़्यादा होना, तो ये गुडविल कहलाती है। गुडविल जो है नेट, जैसे कि अपन कोई फर्म को सेल आउट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उसकी नेट एसेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू, उससे बढ़कर जो पैसा मिलना, वो गुडविल कहलाती है। अब जो है टाइप ऑफ गुडविल, ये 3 प्रकार की है: कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रैट गुडविल। कैट मतलब बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। इसका मतलब ये होता है कि जो ये गुडविल होती है, ये बिजनेस के ऑनर से मतलब नहीं रहता है कि बिजनेस का ऑनर कोई भी रहा है, वो फर्म से मतलब होता है, तो ये कहलाती है कैट गुडविल। और सबसे अच्छी गुडविल इसी को माना जाता है। दूसरा है डॉग गुडविल। डॉग गुडविल का मतलब ये है कि ये फर्म के मालिक से चिपकी रहती है, जहाँ जहाँ मालिक या बिजनेस का ऑनर जाएगा वहाँ वहाँ ये गुडविल जाएगी, तो इसकी वैल्यू कम रहती है। तीसरा होता है रैट गुडविल। रैट गुडविल का मतलब ये होता है, ये चूहे का स्वभाव, जिस चूहे का स्वभाव कभी यहाँ रहना बिल बनाना, कभी वहाँ बिल बनाना, ये होता है। इसी प्रकार की ये गुडविल होती है, कम ज़्यादा इसमें होता रहता है, तो ये इसकी भी वैल्यू कम होती है। गुडविल जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, जिसको हम छीन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो ये हो गया गुडविल। अब अपन गुडविल में जो मेथड करेंगे, तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें 3 मेथड करेंगे। नंबर फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, नंबर सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज जो मैं बता रहा हूँ आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसका जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हुए हैं, ये कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये है कि इसे क्वेश्चंस में 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स के जो प्रॉफिट दिए होंगे उनको ऐड करके डिवाइड बाय, अगर 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। नंबर सेकेंड जो है नंबर ऑफ परचेज ऑफ ईयर, उसका परचेसिंग ईयर दिया होगा क्वेश्चन में कि कितने 2 ईयर्स है 3 ईयर्स है, तो नंबर ऑफ परचेसिंग कहलाएगा। नंबर थर्ड जो है गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होगी। गुडविल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। अब देखें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब क्वेश्चंस में देख लेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स के दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस में जो एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं वो 4 ईयर्स के दिए, तो अपन नंबर फर्स्ट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 4 ईयर्स के प्रॉफिट लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट 10,500, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 9,400, थर्ड ईयर प्रॉफिट 8,700, फोर्थ ईयर प्रॉफिट 11,400। इनको अपन ने ऐड किया, ऐड करने में आ रहा 40,000। अब अपन निकाल लेंगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 डिवाइड बाय 4। जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए रहेंगे डिवाइड बाय उतना ही करेंगे। 4 ईयर के प्रॉफिट दिए डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 करने में आ गया आपका 10,000। अब क्वेश्चंस में देख लेंगे कि नंबर ऑफ परचेस ईयर क्या दिया है, तो सेकेंड पॉइंट नंबर ऑफ परचेस ईयर, क्वेश्चन में 2 ईयर दिया हुआ है तो लिख देंगे 2 ईयर। नंबर थर्ड गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 10,000 आया था, यहाँ लिख दिया 10,000 इंटू 2, नंबर ऑफ परचेस ईयर 2 है,
इंटू कर दिया तो ये गुडविल आ गया 20,000। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चंस में देख लें कितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। क्वेश्चंस में ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, है ना। ईयर एंडेड 31/3/2012। फिर ऐसे दिए हुए हैं 2011, 2010, 2009, 2008। तो इनके अमाउंट देख लें। 2012 का दिया है 8 लाख प्रॉफिट। क्वेश्चन में 2011 का दिया 15 लाख प्रॉफिट। 2010 में दिया है 18 लाख प्रॉफिट। 2009 में दिया है 4 लाख लॉस। तो जब लॉस आएगा तो जो भी अपने प्रॉफिट है उनको ऐड करके लॉस को माइनस कर देंगे। फिर 2008 में दिया हुआ है 13 लाख प्रॉफिट। पहले क्या करेंगे, जितने प्रॉफिट दिए हुए हैं क्वेश्चन में उनको अपन प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद ये 4 लाख को लेस कर देंगे। तो ये सब करने के बाद ये आपका आ रहा है टोटल प्रॉफिट 50 लाख। अब अपन निकाल लेंगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। 50 लाख अपॉन 5 ईयर्स के प्रॉफिट थे इसलिए अपॉन 5, तो ये आ गया आपका 10 लैक्स। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ परचेस ईयर। क्वेश्चन में दिया हुआ 3 ईयर्स, तो अपन ने लिया 3 ईयर्स। थर्ड पॉइंट, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो है 10 लैक्स आया, 10 लैक्स इंटू 3, तो ये गुडविल आ गया 30 लैक्स। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चंस नंबर थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चंस नंबर थर्ड, सबसे पहले हेडिंग डालें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर फर्स्ट पॉइंट इसका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चंस में देख लेंगे, इसमें जो प्रॉफिट दिए हुए हैं 2007, 2008 और 2009 के दिए हुए हैं। 2007 के प्रॉफिट में प्रॉफिट दिया 80,000 ब्रैकेट में इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000। तो जो एबनॉर्मल गेन्स हैं उसको जिस भी ईयर्स के प्रॉफिट में आए तो उससे अपन उसको लेस कर देंगे। तो यहाँ देखें आप 2007 में जो एवरेज मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, उसमें जो गेंग है एबनॉर्मल गेंग अपन ने यहाँ पर 10,000 लेस कर दिया, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 70,000। उसके बाद देखें 2008 में जो है प्रॉफिट दिया है 1 लाख, ब्रैकेट में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। तो जो एबनॉर्मल लॉस है जिस ईयर की प्रॉफिट में आएगा उसमें अपन प्लस कर देंगे। तो 2008 में 1 लाख प्लस 20,000 एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ टोटल हो गया 1,20,000, ये आपका प्रॉफिट आ गया। उसके बाद 2009 में जो प्रॉफिट दिया है 90,000, उसमें जो 10,000 का है इंश्योरेंस प्रीमियम है ऑन फर्म्स प्रोप्राइटर्स। तो जो ये दिया इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया हुआ है फर्म के प्रोप्राइटर्स का, उसको अपन यहाँ पर लेस कर देंगे। तो 2009 में 90,000 माइनस 10,000, तो ये आ गया 80,000। इन तीनों को प्लस किया तो 2,70,000 आ गया। अब अपन निकाल लेंगे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। 2,70,000 अपॉन 3 ईयर्स की प्रॉफिट है इसलिए डिवाइड बाय 3, तो कि अपन ये आ गया नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट 90,000। उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे कि नंबर ऑफ परचेस ईयर क्या दिया है। तो नंबर ऑफ परचेस ईयर्स जो दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया है, तो अपन ने लिख लिया 2 ईयर्स। नंबर थर्ड पॉइंट, गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो 90,000 जो दिया है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ परचेज, तो इंटू कर दिया तो ये आ गया 1,80,000 गुडविल। तो ये
क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। तो अपन हेडिंग डाल लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका जो नंबर फर्स्ट पॉइंट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो जो एवरेज निकलेगा वो निकलेगा इसका ये दिया टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो ये एक छोटी सी टेबल बना लेंगे अपन। क्वेश्चंस में देख लेंगे कि कितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट दिए हैं 5 ईयर्स के दिए हैं। तो अपन ने कॉलम बना लिया है। सबसे पहला कॉलम ईयर का, फिर प्रॉफिट का, और फिर वेट का, और फिर प्रोडक्ट का। 2005 में जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 20,000, 2006 में दिया है 24,000, 2007 में दिया है 30,000, 2008 में दिया है प्रॉफिट 25,000, 2009 में दिया है 18,000। क्वेश्चन में वेट्स भी दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रॉफिट इनटू वेट, तो ये प्रोडक्ट निकलेगा। तो 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख, 18,000 इंटू 5 90,000। इस प्रोडक्ट का अपन क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल आ गया 3,48,000। वेट का टोटल कर दिया तो ये आ गया 15। अब निकाल लेंगे अपन वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो जो हमने भी फॉर्मूला बताया था आपको ऊपर, टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है आपका 3,48,000। तो 3,48,000 डिवाइड बाय 15 टोटल ऑफ वेट। तो ये आपका आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट 23,200। अब सेकेंड पॉइंट्स जो है नंबर ऑफ परचेस ईयर, क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर्स। नंबर थर्ड जो है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया 23,200 इंटू 3, तो जो आंसर आएगा 69,600। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नंबर 5 ये भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को बनाना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो ये कॉलम खींच लेंगे। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, उसके बाद देख लेंगे कितने ईयर्स के प्रॉफिट हैं। तो यहाँ 4 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो 2006, 2007, 2008, 2009। तो अपन ये ईयर्स के कॉलम खींच लेंगे। अब क्वेश्चंस में देख लेंगे कि प्रॉफिट कितने कितने दिए हैं किस किस ईयर में। तो अपन लिख लेंगे यहाँ प्रॉफिट 2006 में दिया है 40,400, 2007 में दिया है 49,600, 2008 में दिया है 40,000 और 2009 में दिया है 60,000। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, लेस मैनेजमेंट कॉस्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट कॉस्ट जो क्वेश्चंस में दी गई है 9,600। तो सभी ईयर्स के प्रॉफिट से अपन मैनेजमेंट कॉस्ट लेस कर देंगे। तो 2006 में से लेस करेंगे अपन, पहले लिख लेते हैं 9,600। 2007 में भी लिख लिया 9,600, 2008 में लिख लिया अपन ने 9,600, 2009 में भी लिख लिया 9,600। फिर अपन ने क्या किया, लेस कर दिया। तो जो 2006 में 40,400 से 9,600 लेस किया तो ये आ गया 30,800। इसी प्रकार 2007 से 49,600 में से 9,600 लेस किया तो ये आ गया 40,000। 2008 में भी ऐसे ही करेंगे, लेस कर देंगे तो ये आएगा 30,400। 2009 में भी लेस करने के बाद आ रहा है 50,400। उसके बाद अपन ऐड करेंगे
कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो प्लांट परचेज कर रहे हैं। तो किस ईयर में प्लांट परचेज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये 2008 में कर रहे हैं। तो अपन इसको ऐड करेंगे, 2008 में 12,000। तो अब ऐड करने के बाद 2006 में कोई चेंजेस नहीं है, 2007 में भी चेंजेस नहीं है, 2008 में ऐड कर देंगे तो ये आ गया 42,400 और 2009 में भी कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चंस में डेप्रिसिएशन के लिए बोला गया है, तो डेप्रिसिएशन अपन को निकालना है। तो वर्किंग देखें आप यहाँ पर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 12,000, क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 10, तो 10/100, तो ये 1200 जो है आपका डेप्रिसिएशन होगा। अब यहाँ देख लेंगे कि प्लांट जो परचेज़ किया था वो प्लांट परचेज़ किया हुआ है 31 मार्च 2008। तो अपन यहाँ जो है 31 मार्च 2008 और जो डेप्रिसिएशन भी लगेगा 31 मार्च 2009 तक लगेगा। तो पूरे 12 महीने होते, तो 12 महीने का जो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन है वो आ गया आपका 1200। तो ये डेप्रिसिएशन जो है एक साल बाद ये 2009 में, तो अपन यहाँ लेस कर देंगे उसको, अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन। तो 2009 में 1200, तो 2006 का जो उसमें कुछ नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आएगा 30,800, 7 में भी चेंजेस नहीं है और 2008 में भी चेंजेस नहीं, 2009 में चेंज होगा, 1200 अपन लेस कर देंगे। तो ये लेस करने के बाद आ रहा है 49,200। उसके बाद अपन लेस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्वेश्चंस में जो दिया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 4,800, ये 2007 में दिया हुआ है। तो अपन ये 2007 में लिख दिया 4,800, बाकी में कुछ नहीं है। उसके बाद अपन ने 2006 में कोई चेंजेस नहीं है, 2007 में चेंजेस है, 40,000 में से 4,800 लेस कर देंगे तो यह जाएगा 35,200। 2008 में भी चेंजेस नहीं है, 2009 में भी चेंजेस नहीं है। अब ये जो ओवर वैल्यूएशन है 2007 में जो आया है क्लोजिंग स्टॉक, तो जब 2008 में जाएगा तो यही ओवर वैल्यूएशन जो है ओपनिंग स्टॉक के नाम से होगा। तो ओपनिंग स्टॉक अपन क्या करते हैं, प्लस करते ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये आएगा 2008 में, ऐड कर देंगे अपन। तो बाकी 2006 में कोई चेंजेस नहीं है, 2007 में भी चेंजेस नहीं है, 2008 में चेंजेस होंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे तो जाएगा आपका 47,200 और 2009 में भी कोई चेंजेस नहीं। इस प्रकार से आप देखेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया आपका। देखिए एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अपन जो पॉइंट्स है वो लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये उसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। अपन ने एक कॉलम बना लिया जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था अपन ने, ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट। 2005-06 का ये जो दिया हुआ है 30,800 जो अपन ने निकाला था अभी उसमें एडजस्टमेंट प्रॉफिट। उसके बाद 2006-07 में 35,200, 2007-08 में 47,200, 2008-09 में 49,200। क्वेश्चन में वेट दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसके बाद अपन प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रॉफिट इनटू वेट, तो पहले का आ जाएगा आप 2005-06 का प्रोडक्ट 30,800। उसके बाद 2006-07 में जाएगा 35,000 इंटू 2 तो 70,400। उसके बाद
47,200 इंटू 3 तो 1,41,600। उसके बाद 49,200 इंटू 4 तो आ जाएगा 1,96,800। उसके बाद अपन यहाँ टोटल कर देंगे प्रोडक्ट का, तो ये प्रोडक्ट की टोटल करने के बाद जो आ रहा है 4,39,600। वेट की टोटल कर दिया तो ये 10 आ गया। अब अपन यहाँ निकाल लेते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 39,600 अपॉन 10। तो ये आपका वेटेड एवरेज आ गया 43,960। क्वेश्चंस में देखें नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 इयर्स क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो अपन लिख लिया 3 ईयर। नंबर थर्ड, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो ये अपन देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया है 43,960 इंटू 3, तो ये गुडविल आ गए 1,31,880 रुपीज़। दोस्तों मेरी वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।